नमस्ते हमारे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आपका पार्ट 24 में स्वागत है और आज हम बताएंगे आपका एक्सरसाइज 3.3 का कितना 6 नंबर। तो ये पार्ट 24 है और इसका चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये चीज़ें आप लोग को हम बताएंगे। तो चलिए, इसमें कहता क्या, ये लास्ट क्वेश्चन भी है। 5 वर्ष बाद जो है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। और एक कहता है कि जबकि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की यानी कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले उनसे 7 वर्ष जो है कि कम था। और आपको पता ही है बाबू, हमारे पास लिखते लिखते बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम बुक से बता रहे। आप लोग के पास बुक होगा ही, आप लोग उसी से कीजिए, क्योंकि और अदर सब्जेक्ट रहता है तो हम बोर्ड में लिख के आप लोग को बताते हैं, है कि नहीं। तो एक काम कीजिए, हम यहाँ बताते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं माना जैकब की वर्तमान आयु। ये नील को भी जो है ना भाव, ये नील को भी बीमारी लग गया है, इसलिए थोड़ा सोच रहे हैं क्या सपोर्ट उपॉर्ट मिल जाएगा ना आप लोग का बाबू। डिजिटल बोर्ड सेटअप उटअप सब लगा देंगे, खाली आप लोग ये कीजिए। यहाँ लिख सकते हैं माना जैकब की वर्तमान आयु लिख दिए बाबू। अब यहाँ इसको x मान लेते हैं तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान, राइटिंग थोड़ा बिगड़ गया क्या बाबू, आयु बराबर y। अब देखिए बाबू, ये चीज़ लिखें। अब यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न से, यानी कि जो प्रश्न कहता है उससे, या आप यहाँ प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट में क्या कहा, दोनों की 5 वर्ष बाद। तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों की आयु लिख दिए बाबू। 5 वर्ष बाद लिख दिए। अब देखिए जो यहाँ x + 5 बराबर y + 5, क्यों प्लस क्यों बैठा, क्योंकि बाद में ने कह रहा है बाबू। अगर उसी जगह या पूर्व या पहले का ही, पूर्व का मतलब ही हुआ पहले, तो उसमें जो है कि बाबू आपका लग जाएगा माइनस, समझे बाबू। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या कहता है 3 गुनी हो जाएगी, तो इसमें हम 3 लगा देते हैं। तो x + 5 बराबर 3y, 5 या 15 और प्लस, अब देखिए बाबू x माइनस, ये 3 इधर ला देते हैं, ये 5 को उधर कर देते हैं, क्या -5। तो x - 3 बराबर 5, 15 में से 10 गए, 5 गया 10। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं पुनः क्यों लिखे, क्योंकि पुनः इसी प्रकार से एक चीज़ करना है। क्योंकि दोनों की आयु 5 वर्ष पूर्व। यहाँ लिख सकते हैं दोनों की आयु 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है बाबू पहले लिख दिए बाबू। अब देखिए पहले लिखे हैं तो हम आपको बताए भी थे माइनस में होगा, तो माइनस कितना गुनी हो जाएगा 7 गुनी। तो x - 5, अभी इससे क्या करना है, इससे गुना करना है, 7y - 7 × 35। अभी क्या करना है बाबू, x - 7y बराबर -35 + 5, ये लिख दिए बाबू। अब देखिए बाबू हमको करना क्या है, अब देखिए बाबू, अब देखिए x - 7y बराबर -30 लिख दिए। इसको समीकरण सेकंड मान लिए। अब देखिए जब यहाँ तक समीकरण फर्स्ट का भी मान आया, समीकरण सेकंड का भी मान आया बाबू, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण। अब हमको हल करके इन दोनों का आयु निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा कहता है कि आयु निकालें, ठीक है। तो कोई शिकायत नहीं है कुछ भी। आज थोड़ा लेट, आज थोड़ा सा हम वीडियो बनाए, लेकिन उसमें जो है ना कुछ आवाज़ प्रॉब्लम हो गया था, यानी कि वॉल्यूम प्रॉब्लम, इसी के कारण हमको फिर से बनाना पड़ रहा है।
तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर लिख दिया बाबू। अब देखिए बाबू जब यहाँ तक लिखे बाबू तो यहाँ समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल 10, यहाँ लिख सकते हैं ये 3y को उधर कर देंगे बराबर x प्लस 3y, इसको हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं। अब x का मान समीकरण सेकेंड में डायरेक्ट लिख देते हैं में, क्या इससे और आसान होगा। तो समीकरण सेकेंड क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल माइनस 13, x बराबर x का मान क्या आया बाबू 10 प्लस 3y माइनस 7y, ठीक, बराबर माइनस 30। तो यहाँ लिख सकते हैं ये 10 को उधर कर देंगे, ये माइनस y हो गया। अब देखिए बाबू e माइनस 3 माइनस 4y इज इक्वल माइनस 40, माइनस माइनस खत्म, 4 दही 40, y बराबर हमारा क्या हो गया बाबू 10। जब y बराबर हमारा 10 हुआ तो अब y का मान तो निकल गया, अब क्या करना है हमको x का मान मिल गया, यानी कि पुत्र का आयु हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, अब बताइए आप लोग, हम क्या करेंगे बाबू, उसका पिता का आयु निकालेंगे यानी कि जैकब का। तो लिख सकते हैं y का मान समीकरण थर्ड में, y का मान समीकरण थर्ड में लिख दिए बाबू। अब देखिए समीकरण थर्ड क्या है हमारा, हाँ x बराबर 10 प्लस 3y। अब देखिए बाबू यहाँ पे x बराबर 10 प्लस 3 इंटू y का मान कितना है 10, x बराबर 10 प्लस 30, x बराबर हमारा 40 आया। तो यहाँ देख सकते हैं अतः जैकब की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे बाबू, वर्तमान आयु बराबर 40, ठीक। जैकब की पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु यानी कि y बराबर 10। ये हमारा क्या हो गया बाबू ANS, जिसको शॉर्टकट में हम कहते हैं आंसर। अब देखिए y बराबर हमारा x बराबर हमारा 10 और y बराबर हमारा 10 आया। आई होप कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। एक बार क्या कीजिए बाबू, आप लोग उतार लीजिए और इसको रिवाइज कीजिए, यानी कि रिवीजन देते रहिए। तो चलिए आप लोग उतार लीजिए, उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू, उतार लिए तो एक बार और समझा दे, क्या समझा देते, हमारा काम है बनता समझाना, क्या। तो देखिए बाबू यहाँ पर क्या कहता था क्वेश्चन हमारा, कि देखिए क्वेश्चन हमारा कहता था 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद बोला, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके 3 गुनी, यहाँ लगा दिए हम 3 गुनी, तो इसके 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि इससे 3 गुना, तो इसमें 3 गुना लगा दिए। तो यहाँ पे हम सॉल्व किए, यहाँ तक आया हमारा। अब दोनों हम यहाँ क्या लिखे, दोनों के आयु 5 वर्ष बाद लिख दिए। अब यहाँ पर भी हमने उसी प्रकार किया, 5 वर्ष पूर्व साथ गए, और इस तरह से हमारा जैकब की आयु यानी कि x बराबर हमारा 40 आ गया, और जैकब के पुत्र की आयु यानी कि x बराबर हमारा y बराबर हमारा 10 आ गया, यानी कि उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष और जैकब की आयु जो है कि 40 वर्ष है, ठीक। एक काम कीजिए बाबू, फिर से आप लोग को उतारना है तो उतार लीजिए। आई होप कि आप लोग को समझ में भी आया होगा, और हमने तो पूरा प्रयास भी किया था बाबू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।